हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, जिसके पहले मैं लेक्चर कंप्लीट करा दिया था, आज मैं उसके आगे का जो वन संरक्षण फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाला चैप्टर था, उसके वाले का वन संरक्षण में उसमें वैश्विक प्रयास क्या क्या किए गए हैं उसके बारे में आपको लेक्चर के बारे में बताता। देखिए, CIA क्या वर्ल्ड फैक्ट बुक अध्ययन के अनुसार विश्व में विभिन्न देशों में भौगोलिक वांछित किया गया है। देखिए, जो वांछित प्रतिशतता है, कितना परसेंट, कितना CIA के द्वारा कितने परसेंट है। जैसे भारत के पास 23.1%, चीन 22.3%, सूरीनाम 94.6%, माइक्रोनेशिया 74%, सेशेल्स 88.5%, तुवालू 33.3%, पलाऊ 87.6%, गैबन 81%, सोलोमन द्वीप, मोजाम्बिक 43.7%, स्वीडन 68.7%, गिनी बिसाऊ 50%, बेल्जियस ओलाओस 67.9%, गुयाना 77.4%, फिनलैंड 72.9%। ये इतना इसका वन आच्छादित आपका क्षेत्र है। अब देखिए, जापान 68%, इंडोनेशिया 51%, रूस 49%, पाकिस्तान 22.1%, अफगानिस्तान 1.85%, वियतनाम और इतना रहा है। भूटान सरकार ने अपने देशों में कुल भौगोलिक क्षेत्र में कम से कम 60% वन रखे हैं। भूटान सरकार ने 60%। सोचिए, इसके पास कार्बन क्रेडिट कितना रहेगा, मतलब जो आपका कार्बन क्रेडिट है इसके पास बहुत रहेगा। संवैधानिक प्रावधान है। वर्तमान में भूटान 80% भूभागों से वन आच्छादित है। 85% यहाँ पर भूभाग के लिए अवच्छित है। मरुस्थल को रोकने के लिए क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की स्थापना की गई है। वर्ष 1994 की गई। यह अकेला कानूनी बाध्यकारी समझौता है, पर्यावरण एवं विकास टिकाऊ संयुक्त रूप से पेश करता है। इसका उद्देश्य है कि नव परिवर्तनकारी राष्ट्र कार्यक्रम में समर्थन का अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के माध्यम से कार्रवाई करना, प्रोत्साहित करना। UNCCD मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा भागीदारी प्रोत्साहन हेतु ऊर्ध्वाधर उगामन के लिए बॉटम अप अप्रोच लगाया गया है। इसका सचिवालय संबंधित क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से पे नियंत्रण सुलभ करता है। वर्ल्ड वाइड वेब फंड 1961 में इसकी स्थापना संगठन किया गया। जॉइंट पैंडा अपनाया गया। वैज्ञानिक एलोप्रोडा शीतोष्ण चौड़ी पत्तियों वाले मिश्रित वनों के लिए मिलता है। यह विश्व भर में इसकी लगभग 1864 पॉपुलेशन है। विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में अलग अलग देशों में आयोजित किया गया था। यह तथा अमेरिका में 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर की मनाया। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून में विश्व मानकी में मनाया जाता है। साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा के पक्षकारों में 16वीं 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में नामित किया गया था। 20 दिसंबर 2023 को संयुक्त महासभा ने 68वें 3 मार्च को प्रतिवर्ष वन्यजीव वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाने का कार्य किया है। पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन विश्व बैंक के थीम ने पारिस्थितिकी तंत्र में बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों के लिए रिकवरिंग की स्पीसीज के रूप में किया गया। 21 से 24 नवंबर के बीच मध्य भाग में टाइगर सेंसस के रूप में आपका किया गया था। वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 में की थी। 13 देशों में ट्राइपोसिमियस रोग की मृत्यु का कारण। भारत में सबसे बड़ा जीवाश्मशाला कोलकाता यूकेलिप्टस वृत्त में पारिस्थितिकी जो आपका जो यूकेलिप्टस है, इसके बारे में यहाँ पर बताया था। ये पतला सा लंबा सा रहता है, लेकिन ये जब लाया था तो इसका करेक्टर अपना चेंज कर दिया। ये भारत से मतलब शायद ऑस्ट्रेलिया से ये पौधा ला गया था। तो ये पौधा लाने से क्या था, इसमें ये प्लांट था तो ये पत्तियाँ इसमें ज़्यादा पत्तियाँ होती थी, खाने के लिए उपयुक्त हो गई। लेकिन और इसका उड़ तो इसने क्या काम किया कि जब इसमें देखा गया तो इसका जो कैरेक्टर था ये कैरेक्टर चेंज कर गया। कैरेक्टर चेंज करने की वजह से ये पत्तियाँ इसकी यूजफुल नहीं होती खाने के लिए। अब ये जब यूजफुल नहीं खाने के लिए होती हैं तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें आपको वाटर एब्जॉर्बिंग ज़्यादा करता है, तो पानी भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और पन्नियाँ यूजफुल नहीं, तो ये एक प्रकार से नॉट यूजफुल हो गया। तो इसीलिए इसको इन्वायरमेंट टेररिस्ट इसको कहते हैं। इसको वर्ल्ड वाइड फंड का इसका क्या है, प्रतीक है जॉइंट पांडा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड
1961 में इसकी स्थापना की थी। इसका जैन पांडा इसका स्थान है, इसका एलोरीपोंडा मेलेडोनिया में इसको दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान WWF की प्रकृति हेतु विश्व व्यापक प्राकृतिक चिन्ह कौन सा? इसका महाकाय पांडा इसका है। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। कब वन्यजीव मनाया जाता है? इसको 20 दिसंबर को वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मियावाकी पद्धति क्या है? मियावाकी पद्धति में क्या रहता है? जैसे आपके बड़े प्लांट हैं, ट्री हैं, उसके बाद ये छोटे प्लांट जो बड़े प्लांट है उसको एभव लगाई, फिर उसके बाद छोटे प्लांट छोटा है। तो इस प्रकार से ये मियावाकी पद्धति होती है। मतलब बिगर प्लांट एभव हो जाए, छोटे प्लांट उसके नीचे, उसके नीचे। जैसे इन्हें यहाँ बड़ा प्लांट, फिर यहाँ छोटा प्लांट, फिर यहाँ बड़ा प्लांट, एक ऑर्डर में होना चाहिए। बड़े प्लांट, छोटे प्लांट, ये मियावाकी पद्धति एक जापान की टेक्निक है प्लांटेशन करने का। देखिए शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, ये थे मियावाकी पद्धति के जापानी पद्धति के अकीरा मियावाकी में। इस पद्धति के द्वारा विलर जंगलों के घने जंगलों में परिवर्तित किया जाता है। इसके तहत घरों के आगे तथा आसपास खाली पड़े स्थानों पर पेड़ लगाया जाता है। इस पद्धति में शहरी लघु वनों को सृजन किया जाता है। ये शहरों के आगे जहाँ खाली जगह वहाँ लगा करके इसमें टेक्निक के प्रयोग करते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन, नेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अब इसमें आप क्या समझते हैं? इसका उद्देश्य है नव परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के माध्यम से प्रभावकारी कार्यवाही को प्रोत्साहन करना। इसका उद्देश्य है नव परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के माध्यम से प्रभावकारी का प्रोत्साहन करना। यस, ये तो सही है। फिर उसके बाद ये क्या करा है कि यह विशिष्ट दक्षिणी एशिया में उत्तरी दक्षिण क्षेत्रों में सचिवालय क्षेत्रों में ना मरुस्थल को रोकने के लिए स्थानीय भागों में करना चाहते हैं। इसका अपना सी। तो इसका अपना नेशन कन्वेंशन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। वनों को न्यूयॉर्क घोषणा में डिक्लेरेशन के रूप में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो वनों के न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन 2000 जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन हुआ है उसके बारे में आप क्या इसके बारे में समझते हैं? 2000 संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में पहली बार समर्थन किया गया। यस। या ह्रास को रोकने के लिए वैश्विक समय रेखा पर निर्धारित किया गया। या बैग बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा ना। ये सरकारों की बड़ी कंपनियों के समुदाय को रोकता है ना। इसमें ये यस। और इसमें तो इसका 1, 2, 4 इसका ऑप्शन क्या हो गया? किस देश में उसके भौगोलिक में उच्चतम वन अच्छित है? कहाँ पे सबसे ज़्यादा वन अच्छित है? आपका जापान। निम्नलिखित में कौन सा देश कुछ भौगोलिक 60% पर वन रखाया जाता है? उसका भूटान लगभग 80-85% भाग पर आपका हो गया है। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 में की गई। यस। वर्ष 2000 में उड़ीसा के नंदन वन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु कारण ट्रैकोमैसिस रोग रहता है। यस। अरे इक्विलेटरस वृक्ष परिस्थिति मित्र कहा जाता है ना। ये तो दुश्मन है यार, ये तो गलत हो गया। 3 गलत, जब 3 गलत तो ये पार्ट गलत, ये पार्ट गलत। अब ये भारत में सबसे बड़ा जीवन शैली कोलकाता में स्थित है। आपका सी पार्ट हो गया। संयुक्त राष्ट्र पूंजी निधि के अर्बन डे फाउंडेशन हैदराबाद में वृक्ष नगर में स्थापित किया गया है। यस। शहरी वनों को बढ़ाने के लिए संपोषित करने के लिए प्रति व्यक्ति हैदराबाद एक विस्तृत मान्यता प्राप्त किया गया। यस। तो ये आपका सही है। किस देश में कुल सर्वाधिक वन अच्छित प्रतिशत है? सूरीनाम। देखिए सूरीनाम 96%, माइक्रोनेशिया, सेशल्स, ये सब कंट्री यहाँ पर अधिक वन अच्छित अर्चादित किए गए हैं। विश्व भाग शिखर सम्मेलन 2010 कहाँ आयोजित किया गया था? पीटर्सबर्ग में। निम्नलिखित राज्यों पर विचार किए। संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में कुछ राज्यों के क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादित की प्रतिशतता के आधार पर कितने % में सही? आरोही क्रम में। आरोही के मतलब बढ़ते क्रम में किस तरह से आर्डर है? तो आपका महाराष्ट्र, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सी पार्ट। राष्ट्रीय वन प्राधिकरण NAB का स्थापना किस वर्ष की? 1992 में। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी। मरुस्थलीय क्षेत्रों में ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरण किया जाता है? कठोर एवं मोम पर्ण, लघु पर्ण तथा 1 और 3। पर्ण कटे, जगह काटे, 1, 2, 3।
निम्नलिखित कौन सा जिला सबसे घने पतझड़ वाले वनों में घिरा है? पश्चिमी चंपारण। उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे, जो बांज बुरांस के पौधे हैं, समशीतोष्ण वनों की विशेषता है। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए, बार बार देखते रहिए। इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, अनवर्ड अभ्यारण्य में जैवमंडल रिजर्व, अभ्यारण्य में जैवमंडल रिजर्व कंप्लीट कराया जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।